अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज से हम एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसका फोकस, बल्कि जिसका नाम है ओवरसीज़। ये इस्म बा मुसम्मा है, नाम से ही समझ आ जाती है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है। ओवरसीज़ हमारे दोस्त, हमारे भाई जो बाहर हैं, उन्हें बेपनाह मसाइल का सामना है। उनकी दस्तरस से एम्बसीज़ का अमला बाहर है, उस तक पहुंच ही नहीं सकते, और अगर पहुंच भी जाए तो उसकी ज़बूं हाली वो पूरी दुनिया को पता है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक इस हवाले से कुछ कर नहीं सके। फिर जितने कब्जा के केसेस हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के, मैं समझता हूँ 70% ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं बेचारे जो विक्टिम बनते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी खर्च करके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ली, लेकिन उस पर कब्जा हो गया। कब्जा हो जाना एक खबर है, लेकिन ये बहुत छोटी खबर है। उसके बाद सिरे से सुनवाई ना होना, ये बहुत बड़ी खबर है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आप एक तरह से रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। और हालत यह है कि हम उसको बजाय एक्नॉलेज करने के, हम एपथी का शिकार हैं, हम आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। आज से हम आगाज कर रहे हैं इस सेगमेंट का। और ये बड़ी देर से ख्वाहिश थी ओवरसीज पाकिस्तानियों की। ये खबरदार के दिनों से हम लगे हुए थे कि ये सेगमेंट हम किसी ना किसी तरह इस्टेब्लिश कर लें, लेकिन इस दफ़ा हमने भी पक्के पैरों पे होके करना था। हम आज से ही एक व्हाट्सएप नंबर डेडिकेट कर रहे हैं इस काम के लिए कि आपको किसी तरह की कोई शिकायत है एम्बेसी में, हाई कमीशन में, अमले के खिलाफ, छोटे अफसर के खिलाफ, बड़े अफसर के खिलाफ, तो हमें लिख कर कोई लंबा चौड़ा खत ना भेजे, ना यहाँ किसी ने पढ़ना है और ना उसकी कोई हुर्मत होगी। हमें छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके भेजें, और छोटे से मुराद है मैक्सिमम 45 सेकेंड्स। अगर वो बहुत ही ज़रूरी है तो 1 मिनट कर दें। दूसरा, अगर हमने कोई टॉपिक एक दफ़ा डिस्कस कर लिया है तो महीना 2 महीने आपको इफाका रहना चाहिए, फिर से कोई चीज़ रिपीट ना करें, क्योंकि हम नहीं एंटरटेन करेंगे उसको। फिर अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं हमारे शो के लिए कि शो को इस तरह बेहतर किया जा सकता है कि हम ओवरसीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, एज ऑफ टुडे वी आर द कस्टोडियंस ऑफ ऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और वैसे गवर्नर पंजाब इस चीज़ की बहुत पेन लेते हैं, इसलिए कि खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुके हैं और उनसे ज़्यादा शायद ही कोई समझता हो इस इशू को। और सर हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक लाइजन बनाया जा सके। वो इतने प्यारे दोस्त हैं कि मैं इन्हें बगैर कंसल्ट किए पैटर्न इन चीफ बना देता हूँ, बगैर पूछे। वो ही विल बी रेडी, 10 टाइम्स रेडी टू डू दैट। इवन इमरान खान को खुद बड़ा इदराक है ओवरसीज पाकिस्तानी का। प्रॉब्लम यह है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो अपनी फायर फाइटिंग में ही बहुत मसरूफ है। जहाँ तक रहा चीफ मिनिस्टर पंजाब का ताल्लुक, वो इस मामले में तिफले मकतब है और एक तवील अरसा सीखने में ज़ाया करेंगे। ज़ाया क्यों सर? इसलिए कि उन्हें कुछ नहीं सीखना। लो, फिर कोई सजेशन हुकूमत के बारे में महसूस करें आपके वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, फिल्म का, रोड्स का, कोई इशू कल्चरल है, फाइनेंशियल नौयत का है, बैंकिंग से मुताल्लिक है, आप हमें सजेशन दें, हम मुतल्लिका महकमे तक, इदारे तक पहुँचाएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है आपके साथ। लेकिन सेंसिबल चीज़ होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद ना हो, सजेशन फॉर द सेक ऑफ सजेशन ना हो। फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट बीच में एंश्योर करने के लिए कि गिफ्ट के तौर पे मैं अपना टाइम पेश कर सकता हूं कि ड्यूरेशन बढ़ जाएगी डिजिटल पे, नो प्रॉब्लम। हम लीनियर पे सारा कुछ तो नहीं चला सकते। अगर आप टैलेंटेड हैं, कोई गुण आप में है, आप बहुत अच्छे शेफ हैं, आप बहुत अच्छे कमेडियन हैं, आप स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, आप गिटारिस्ट हैं, सिंगर हैं, कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, स्केच बनाते हैं, तो अपना ये हुनर हमें ज़रूर भेजिए। कोशिश कीजिएगा इख्तिसार के साथ, लेकिन 2 मिनट 4 मिनट। और ये खबर यार के लिए, हमारे लिए एक्सक्लूसिव होना चाहिए ताकि इसका क्लेम ना हो। उसके साथ आप अंडरटेकिंग देंगे। और अगर आपकी कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आई और बार बार हम उसे चलाते रहे, हम अपनी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो एक्नॉलेजमेंट के तौर पे हम आपकी बर्थडे का फंक्शन, आपके घर में किसी की भी बर्थडे है, उसका फंक्शन है, उसके ऊपर 30 सेकंड्स का एक क्लिप इस शो में भी चला सकते हैं।
इसी तरह ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लब है, अगर आप इसके मेंबर हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ हमें ज़रूर क्लिप्स की शक्ल में दें। ऐसे शानदार क्लिप्स आप बना सकते हैं, कैमरा हर वक्त आपकी जेब में होता है और आप जगह जगह फिरते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहाड़ों की, दरियाओं और नदियों की तस्वीरें हमें भेजें। मार्केट प्लेस में भी कोई वाक़या हो गया हो, इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है, पाकिस्तानियों से मुताल्लिक है, ये नहीं कि पाकिस्तानियों का एक इकट्ठ हुआ है और आपने उसकी एक रिपोर्टाज बना के भेज दी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम आगे चल के कुछ और भी ऑफर करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही काफ़ी है। और मसलन और क्या ऑफर? मसलन यहाँ से हम बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं। हम यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी इन्फो दे सकते हैं, रियल एस्टेट में, टूरिज्म में, कल्चर में बहुत कुछ दे सकते हैं। इवन इनके पर्सनल तकरीबात जो हैं उनके हवाले से हम अपना फोरम पेश कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आज आगाज करेंगे एक एम्बेसी के आंखों देखे हाल के साथ, क्योंकि सुबह दोपहर शाम सबसे ज्यादा भरमार अगर किसी एक चीज की तवातर के साथ है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो किसी ना किसी वसीले से इस सिस्टम की जान को रोते रहते हैं। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही ना हो, अगर पता भी है तो बहुत थोड़ा, उसको मामलात की गंभीरता, ग्रेविटी का एहसास ही नहीं है, इदराक ही नहीं है। यानी हमारी एम्बेसीज में करप्शन होती है और बेतहाशा होती है, और बेतहाशा होती है। फिर हैरान होते हैं लोग कि यार ये क्या बात आप करें, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स भी पाकिस्तानी है ना, वो ये भी यही कुछ करते हैं। और बेबरकती का आलम यह है कि शायद ही कोई, हालांकि बहुत अच्छे सफ़ीर भी हैं, मैं बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स को भी जानता हूँ, करियर डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन क्या मजाल के कोई कलमा खैर कहे इनके लिए। कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा कि मीलों लंबी लाइनें लगवाई हैं मिडिल ईस्ट में ही। आज हम मिडिल ईस्ट ही की एक एम्बेसी, विदाउट नेमिंग द कंट्री, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नॉमिनेट भी करेंगे, नाम भी लिया करेंगे बिल्कुल कि ये किस मुल्क की एम्बेसी है। लेकिन हिंट के लिए यही काफ़ी है कि मिडिल ईस्ट में अमूमी सूरत हाल यही है। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? आफ्ताब साहब, आपकी ज़्यादातर बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। यानी ये कि हमारे यहाँ नाअहली बहुत ज़्यादा है और किसी हद तक करप्शन भी। तो मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक करप्शन है। इसलिए कि हमारे सरकारी दफातर में जो कुछ होता है, ये हमारे सरकारी दफातर हैं, सिर्फ ज्योग्राफी डिफरेंट है। सर मैं तो ये कहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ थाने बिकते हैं ना, जो लुक्रेटिव थाने होते हैं, SHO पैसे देकर वहाँ पर भर्ती होता है, इसी तरह जो यूरोप के, अमेरिका के, इसी तरह के जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, वहाँ की पूरी एम्बेसीज बिकती हैं। अगर आपने वहाँ अपॉइंट होना है तो यहाँ आप पैसे देते हैं और वहाँ अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। यही वजह है कि ये से मामला वहाँ पर चलते रहते हैं। अच्छा जी, आप करियर डिप्लोमेट्स हैं? जी, मैं फर्स्ट सेक्रेटरी हूँ, ये सेकंड सेक्रेटरी और ये लेबर अताशी। जुल्फकार बड़ाइश मेरा ना है जनाब। अच्छा यार, किसी शो में ये सिंधु होता है, किसी में बड़ाइच होता है, तुम्हें कितना शौक है? घुमन रह गया और बाजवा, जेड़ा कुछ मैं गाऊं बर्दाश्त करो प्लीज। यार हमारे लेबर अटैशीज ऐसे हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपने हमारे एम्बेसडर साहब नहीं देखे। एम्बेसडर साहब वो किधर हैं भाई? एम्बेसडर साहब ना ही पूछे तो अच्छा है। क्यों ना पूछे भाई, क्या वजह क्या है? तुम लेबर अताशी अच्छा लगने लग पेगा। सर हम लोग करियर डिप्लोमेट्स हैं, ठीक, सारा काम निज़ाम ये सब हमने संभाला होता है, लेकिन पॉलिटिकल अपॉइंटीज आके सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। सर मैं तो कहता हूँ दोनों का बुरा हाल है, ठीक, चाहे वो कैरियर डिप्लोमेट हो या पॉलिटिकल अपॉइंटी। यहाँ पर तो ये हाल है, किसी को रिश्वत देनी हो ना तो उसको बतौर सफीर लगा दिया जाता है। अच्छा जी, आपके एम्बेसडर साहब हैं किधर? ए बैठे ना लेला बजा। आप एम्बेसडर हैं? ये मैं कुछ करता नहीं, अभी आप सुन नहीं रहे थे जो गुफ्तगू हो रही थी? मैंने थोड़ा ऊंचा सुनना था, तुसी भी उच्ची गल करनी है। लो प्रॉब्लम है कि तो मैं भी हैरान था कि इतनी लिबर्टी ले रहे हैं ये अपने सफीर के साथ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऊंचा ना भी सुनो तो हम यही बोलेंगे। क्यों, आपको कोई डर शर नहीं है इनका? सर इनका डर किसे हो सकता है? ये आपकी ACR शेसीआर नहीं बनाते? एक्चुअली सर, इनकी ACR पर अमल दरामद उन लोगों ने करना है जो कि इस्लामाबाद में बैठे हैं, ठीक, और बहुत सारे उनमें से वो लोग हैं जो एस्पायर कर रहे हैं इस सीट पर आने के लिए। तो इनके लिखे हुए को कौन वैल्यू देगा? वैसे पूरी दुनिया में ही होता है, करियर डिप्लोमेट्स जो हैं वो हमेशा शाकी रहते हैं पॉलिटिकल अपॉइंटीज के, और हमारे यहाँ तो ये बहुत रिवाज है। हाँ जी। अच्छा जी, ये कौन लोग हैं? पाइन दसो कौन है? सर इन लोगों के मसाइल हल हो ही नहीं सकते। साइलीन हैं ये? जी पाकिस्तानी हैं? हाँ जी। अच्छा जी, अपनी कहानी आप सुनाएं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਜਿੰਨ ਜਿਹਾ, अच्छा ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 18 22 21 20 ਬਸ। ਨਾ ਦਈਏ 2.5 ਲੱਖ टोकन नंबर। ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ। ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ। करप्शन करते हो? नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। परफ्यूम लिया था तुमने? सर वो सीनियर ऑफिसर्स को देना होता है ना। वो अफसर लैके इनू ला रहे होंगे ने। ये लिया भी इसी ने होगा बड़ाइच साहब। बहुत अच्छे। आप परफ्यूम लेते हैं और वो भी इससे। अल्लाह माफ करे, देखो मैं कभी परफ्यूम लवा, मैं देखो कभी डिटॉल ना लवा। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। सर तोहफा लैके देता है बंदा, तोहफे नूं इनकार तो नहीं ना कर सकता। इन्हें तो मसाइल लेने ने आफ्ताब साहब जिन्हें तुम फेवर कर रहे हो, इन्हें तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं जनाब। अच्छा ये टाई आपने खुद खरीदी थी? नहीं गिफ्ट हुई। इशू क्या है सर? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਤਾਂਦਲੇ ਜਾਵਾਂ? नहीं तो पाकिस्तान से मंगवा लेना। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। अच्छा जी ये आपकी बेगम साहब हैं जो साथ बैठी हैं? हाय अल्लाह तो डरो सर, तुसा क्या पया देवे। आपका क्या मसला है जी? मैं अपने पुत्रे दा नां लिखवावण आई हां। मैं को दिन तू वाण अपने वतन मुजफ्फरगढ़ उथों अपना जमना पटा बालें दे बेफारम घेना ते वला इथा वल। और तुसा आप दसो मैं इतना पांद किवें करम? नहीं रुकावट कौन डालता है? ए मनहूस जरा खिड़की च खड़े। खिड़की जाओ खलोता भान, मैं नहीं। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। पाकिस्तानी कम्युनिटी ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ। तो अच्छा तुमने उसका रिटर्न दिया, वो बेचारा जलील हो रहा है। ਬਾਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। हाँ जी तो आप पेपर ला क्यों नहीं देती हैं? पर इतनी दूर मैं किवें मन्या? आप करती क्या है यहाँ पे? मैं तो अपने घर चोनिया, मेरा घर वाला नौकरी करें दे, अच्छा वो क्या है? ड्राइवरी करें दे। नहीं तो आप खुद चली जाए ना, ले आए, ऐसी क्या बात है? सर मैं घेन ते आवां, इन्हें दा कोई पता का नहीं। मेरी वालदा दी भी जन्म पत्री मांग गिनन। क्यों, क्या वजह क्या है? सर पैसे भी आ क्या? सर पैसे के लिए ना ये आपके दादा की जन्म पत्री मांग सकते हैं। अब्दुलरहमान साहब इत्थे बह के साइकिल ते सस्ते अंब लेना होर गल है, ये दफ्तर है, इत्थे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंदे ने। सर अगर आप 10 डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, अगर आपके पास 9 हैं और खुदा ना खास्ता एक नहीं है, तो उसके लिए ये लोग आपको बहुत तंग करेंगे। लेकिन अगर आपने पैसे लगा दिए हैं और आपके पास 3 डॉक्यूमेंट है और 7 नहीं है, तो ये आपका काम कर देंगे। अच्छा वो जो खिड़की में बैठा हुआ है, ए मनूस, अच्छा ये ना कहें ये खुद तो नहीं लेता होगा, इनके इमाम पे मांगता होगा। बिल्कुल सर असल में इन्होंने कंसल्टेंट रखे हुए हैं, जो वीज़ा कंसल्टेंट होते हैं ना हर मुल्क में, वो टाउटी करते हैं इन सब के। हाय ये इन बेचारे साइन को भेज देते हैं कि फलाने वीज़ा कंसल्टेंट के पास चले जाओ, वहाँ से डॉक्यूमेंट बनवा लो। वो बंदा जो है इनसे हज़ारों में पैसे मांगता है, उसके बिहाफ पे डील करते हैं। अगर पकड़ा भी जाए तो वो पकड़ा जाएगा, इनके क्लीन हैंड्स हैं, इनको कोई बंदा पहुँच नहीं सकता। ये कहेंगे नहीं हमारा तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। नहीं पहुंचीदा है, सब तो पहले ये पूछते कहते खिड़की वाले ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। सर हमारी दोहा वाली एम्बेसी की इतनी शिकायत हैं, अल-अमान अल-हफीज़, यानी कि टोकन का रेट मुझे पता लगा है 100 रियाल। 100 रियाल? जी आपने सिर्फ एक टोकन जल्दी लेना है तो। ਓਏ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੇ 100 ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, 100 ਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਮਨੇ, 3 ਨੰਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਅੰਬ ਲੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। सफीर साहब इस गल च बड़े लकी ने, ये सवेरे सवेरे निकल जाते हैं आम लैन। 4,500 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी 100 रियाल के। अगर दिन में ये 100 साइलिन आते हैं, जो कि कम है, वो जो आपने तस्वीरें दिखाई थी, लग तो ये रहा है कि एट ए टाइम कम से कम 500 बंदे बैठे हुए हैं। सर मेल पोर्शन था वो, ओए अभी फीमेल बेचारी अलहदा थी। इस हिसाब से तो 1000 हो गए ना जी। 1000 को आप मल्टीप्लाई करें 4000 के साथ, 46 लाख रुपया। 46 लाख रुपया जी 46 लाख रुपया रोजाना। लेकिन देखें 46 लाख है ना, आप इसे रिड्यूस कर दें, इसका चौथा भी कर लें, आप चौथाई भी कर लें, तब भी एक जरे कसीर एवरी डे। हाँ जी ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੰਮੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। तेरे सारे ने सन फोन किया इन्होंने देना, तेन 46 लाख मैं भेजांगा। अच्छा जी आपको सफीर अपॉइंट किसने किया था? वज़ीर आज़म साहब ने। वजीर आजम इमरान खान ने? नो नो, और शायद खकान अब्बासी साहब। अच्छा शायद खाकान अब्बासी ने अपॉइंट करके गया। और अभी तक आप कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छे, क्यों ध्यान पवा रहे हो, खुदा दा वास्ता नथी रहो जरा। क्या रहो? चुप रहो। हज म्यूजिशियन भी रहे थे पहले, और नजाकत नहीं तबले वाला, वो इन्हां दा फर्स्ट कजन है।
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਗਤਰੇ ਨੂੰ ਸਫੀਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। ਦੇਖੋ अच्छा, ਤੁਸੀਂ फिर सिफारशी कौन था तुम्हारा? ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਨਵਾਜ਼ ਦਿਓ। सर हम तो सिर्फ झक मारते रहे, इम्तिहान देते रहे, असल मौजें तो इनकी हैं। ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਬੇਟਾ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਰਤਾਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਯਕੀਨ। लो ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡੇਟ ਰੱਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਿਆ। अच्छा, ये जो मस्टर्ड कुर्ते में बैठा है बाबा, ये क्या लेने आया? ਇਹ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ। अच्छा, तुम्हारा इशू क्या है? ओवर स्टे है जी। नहीं यार, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, तुम यहाँ ओवरस्टे करके बैठे हुए। सर इनका असल में दुनिया पे ओवरस्टे हो गया है। एडा पुराना बाबा है, पासपोर्ट से मरहूम लिखे है यकीन। नहीं बाबा जी, ये तो वैसे गैर कानूनी है ना। सर मैनू समझ नहीं आई, मैं ओवर स्टे कर बैठा। यार उसको हेल्प करें किसी तरह। सर हम किस तरह हेल्प करें? कागज इनको पढ़ना नहीं आता, साइन इनको करने नहीं आते, हम कैसे मदद कर सकते हैं? ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੱਛੀ ਆ ਮਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ये हमारा फर्ज है आपकी मदद करना। जनाब साढ़े नाल भी गल कर लो, तुसी असी भी बैठे हुए हाँ, टाइम ही नहीं देंदे, मैं तुहानू की दसां। यार ये तो बड़ी लंबी बात करता है, तुम्हारी तरफ आते हैं। नहीं जनाब, मैं वो नहीं हैगा जेड़ा तुसी समझ रहे हो, यकीन करो। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान ਸਨ। मेरा जनाब पासपोर्ट गुम हो गया है, मैं विजिट आया था इत्थे ते हुण मैं इन्हां नूं कहना पिया पासपोर्ट दिओ, पासपोर्ट के बगैर मैं बाहर निकलिया तो शुरते मैनूं फड़ लेना है। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। मैं तो जनाब इत्थे चक्कर ला ला के थक गया वां, 3 साल तो मैं आ जा रहा वां, पता नहीं कदी कुछ कहंदे ने कदी कुछ कहंदे ने। इनमें करप्ट कौन कौन है? ए बाजे नूं छड़ के बाकी सारे ही ने। ਓਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੈਲੋ ਓਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆएगी लेडीज तो बाद। हाँ जी बीबी। सर अब आप बताएं, अब हम क्या करें? कोई तो राह रास्ता दसो, सा कित्था वन्यूं? आप एक काम करें, वीडियो बनाएं अपनी जी और हमारे शो में भेजें, ਇਹਦਾ ਕੀ हम चलाएंगे और बार बार चलाएंगे। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸੀ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੋ। पर वैसे अगर ये चाहें तो सारे मसले हल थी सकदन ना? जी जी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके हाथ पे फैज की लकीर ही नहीं डाली। बिल्कुल ये बेफैज लोग हैं। अब देखो बाबा खुरकी जा रहे हैं, पासपोर्ट लेने आ गए, दवाई नहीं ली। अच्छा जी, नैब आजकल आप पर फोकस कर रही है। सर आप इनको बताइए, हमें नहीं। यानी ये जो साथ वड़ायत साहब बैठे हैं, एम्बेसडर साहब को सर। सर करना तो सब कुछ इन्हों ने, मैं सीधा कह दिया मेरे सहन ही है नहीं। इतनी आसान बात नहीं है ये। नहीं, साइन तो वैसे इन्हीं के होंगे क्योंकि बेचारे पॉलिटिकल अपॉइंटी को कौन पूछता है। याद रखना कि सोफिया में हमारी जो एम्बेसी है, वहाँ पर बदउनवानी के केस में अकाउंटेंट को धर लिया गया। अच्छा खासा गबन है उसके ज़िम्मे, और वो अकेला नहीं पकड़ा जाएगा, फिर वो पूरी चेन बताएगा, बल्कि चेन ऑफ कमांड बताएगा कि कहाँ से मामला शुरू हुआ। 1-2 सीनियर डिप्लोमेट्स को मैं जानता हूँ जो सफ़ीर रहे हैं और बाकायदा अंडर क्लाउड्स रहे हैं अपनी करप्शन की वजह से। गवर्नमेंट कॉलेज के मैं जानता हूँ, रावियंस हैं, शर्म आती है उन्हें रावियन कहते हुए। अब तो रिटायर भी हो गए होंगे, मुझे डर है कहीं मर खप न गए हों। दूसरा डर क्यों है आपको? इसलिए कि एक्सपोज करना है हमने उन्हें, उनकी जिंदगी में करेंगे तो बेहतर है, मर गए तो फिर फायदा क्या। आप बताएं सर, मैं खुद रावियन हूँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? आपसे बहुत सीनियर होंगे, तो 80 साल पहले सफ़ीर हुआ करते थे। अब मुझे बताइए, मैं सरगोदियन हूँ। हाँ जी हाँ जी, एक भाई साले का फोन, मैं उत्थे बैठा, भाई पासपोर्ट नहीं दे रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अब मेरे साले नाल गल करना। चलो हेलो यार, तेनू काहदी काल एडे विआह कराउंदी है? अच्छा गल सुन, इहो जी गल ना कर, साला तू ओदा तू मेरा नहीं। गालां कड्ढण डिया यार। आ उठो जरा, मैनू 2 मिनट करन दे। तमीज़ नाल। अच्छा आ लै, कह जा तेरी बेगम नूं फड़ाता उन्हें। ਇਹਦਾ ख्याल करो, ये तो नाल दे पासे ऑफर करा रहा भी कल्ले त्यारे ते जावांगे, तू इधर निकल जी, मैं इधर निकल जावे, किहड़ा पैदल त्यारा साले आ। आहो ओके, हाँ खैर जाओ, दी अम्मी नूं फड़ाता। हाँ जी आंटी जी, सलाम अलैकुम, सफ़ीर बोल रहे हैं। हाँ जी सफ़ीर बोल रहे हैं। सफ़ीर लगा इत्थे, सफ़ीर ਉਹ ਮਰੇ ਸੱਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਮੈਲੀਆ ਵੇਖ। ਸਫ਼ੀਰ
अच्छा जी आंटी अल्लाह हाफिज जाओ जी ए तेरी छोटी साली ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੇ हेलो बेबी ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ यार ये तो 100% ठीक कह रहा है, नॉट ऑल ऑफ देम बट 70% ऐसे ही होंगे। ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ अपना दुखड़ा सुना रही और गाना शुरू किया उन्हें अच्छा बेबी फिर और बेबी क्या होता है? ਉਹਦਾ ਨਾਂ बेबी है तुम्हें कैसे पता है? ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ और बेबी टेंशन ना ले तेरा बहनोई ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਰਕ ਪਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि 71 साला पोर्चुगीज प्रेसिडेंट ने समंदर में डूबती खवातीन को बचाकर सबको हैरान कर दिया। तारू सन ऐसे वैसे तारू वो वहाँ बाकायदा स्विमिंग के लिए जाया करते थे सदर जी, और 71 साल उनकी उम्र है। सदर होना बड़ी बात नहीं है, 71 साल होना बड़ी बात है। अंग्रेज बुढ़े नहीं ना होंगे सर अच्छा ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि अंग्रेज बुढ़े नहीं होते। और ये कॉन्सेप्ट ठीक है, हमारी तरह वो सारी ज़िंदगी बैठ के लथार्जिक नहीं रहते, वर्क करते हैं, अपनी वॉक ठीक रखते हैं, जॉगिंग करते हैं, इसलिए फिट रहते हैं आखिरी उम्र तक। ना सिर्फ ये बल्कि जो फिट भी है ना वो भी बैठ जाते हैं ये सोच के कि यार अब मेरी उम्र इतनी होगी, मैं 50s में दाखिल हो गया हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं या होने वाली हैं, मैं इस तरह के भड़कीले रंग क्यों पहन रहा हूँ, मैं इस तरह कहे क्यों लगा रहा हूँ, यार लोग क्या कहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारा फेड आउट कर जाता है। लेकिन सर अब तो ट्रेंड चेंज हो रहा है काफी हद तक। आपकी क्लास में हो रहा है ना। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਬਾ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ 60 तो उत्ते 55 दैट्स इट। तो 55 इज जस्ट मिडिल एज। मैं समझता हूँ बंदे ने जिंदगी अच्छी गुजारी हो ना, लोगों के काम आके गुजारी हो, अपने आप को यूजफुल रखा हो, अपनी यूटिलिटी साबित की हो, वो 90 साल की उम्र में भी उतना ही एक्टिव रहता है और करामद रहता है। सलीम आप स्विमिंग करते हैं? सलीम आ गया जी। जी मैं सुन रही हूँ सर। तो आपने मिन मिन करके हंसना नहीं शुरू किया? हौली हौली आती फिर एक आवाज भी आती है यूं करते ये पता है क्यों? जब वो हंसी रोक के बैठ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ दो हैं, किसकी बात कर? दोनों की ਯਾਰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਦੀ अच्छा जी ये हमारे दोस्त हैं अल्लाह रखा पेप्सी साहब। अब इनके नाम में एक प्रॉब्लम है कि ये ब्रांड है और मार्केटिंग वाले इतराज करते हैं। तो जी आप बार बार जब इनका नाम लेंगे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ अल्लाह रखा आप पहली दफा आए इस शो में जी, तो कैसा लगा आज आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा जी माशाल्लाह। नहीं कुछ पता चला कि शो बनता कैसे है? बड़ा मुश्किल काम है। मुझे ऊंची ऊंची धाड़ना क्यों पड़ता है? क्योंकि 7 यकायक बोल रहे हो जिनमें एक रंगीला भी हो। ये साथ तो अलावा है तो इतनी ऊंची बोलना पड़ता है इसलिए कि जब वो बोल रहा होता है ना उसकी घन गरज इतनी कि वो दूसरे की सुनाई नहीं देती है। नहीं जनाब ਇਹੋ जी गल नहीं हैगी। असल च गल है कि मैं तो वेलकम कहना सी, फनकार दोस्त है, बड़ा अच्छा लगा है। मैं जनाब इन्हू उदों दा जानना ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ नहीं जनाब बचपन में जदों असीं छोटे छोटे हुंदे सां ते असीं छोटे ये इतने इतने जब होते थे तुम्हें याद कर ते जनाब उदों असीं कोशिश करदे सां कुछ ना कुछ करिए, शरारतां आपस विच इकट्ठे बहना। यार चुप करो प्लीज। जनाब अगली गल तो सुन नहीं अगली गल अब सवाल तुमने कोटा पूरा कर लिया बोर करने का, अब कोई बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। यार हम पुर्तगाल की बात कर रहे थे, उस सदर की बात कर रहे थे जिसने बचाया है 2 खवातीन को डूबने से। ਸਦਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ सदर वहां पे स्विमिंग के लिए गया हुआ था। ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾ कई सदर ऐसे हो गुजरे हैं जो दरिया पोटामिक पे स्विमिंग करते थे। तो कौन? जॉन क्विंसी एडम्स। ਇਹ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਨ ये अमेरिका का सदर था। सदर कैनेडी भाई, कैनेडी। सदर कैनेडी भी करते थे। फिर जेराल्ड फोर्ड तो चूंकि एथलीट था, प्लेयर था, आपको पता है चैंपियन था बॉक्सिंग का। ये 2 बड़े तगड़े प्रेसिडेंट हुए हैं। वाह। दूसरा ਕਿਹੜਾ जॉर्ज वॉशिंगटन वाज अ रेसलर। उसकी बायोग्राफी में 2 चीजें मशहूर हैं बड़ी। एक तो ये कि उसने दरिया तैर के पार किया डेलावेयर। ये जब वॉर शुरू हुई थी उसमें डेलावेयर बहुत तगड़ा दरिया है और जब आप खास तौर पे न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी जा रहे हो तो ब्रिज क्रॉस करते हैं, वो देखकर अगर आपने पढ़ा हो ये वाकया तो आप हैरान होते हैं कि भाई उस बंदे ने ये पार कैसे कर लिया। फिर कहते हैं कि बचपन में
हालांकि पैदाइश इसकी वर्जीनिया की है, हो सकता है ये पोटामिक का किस्सा हो कि ये एक $1 का सिक्का होता है ना, इतनी जोर से फेंका करता था कि दरिया पार करवा देता। उधर भावे अपना बंदा खिला रहे हो। फिर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट भी यही काम करते थे। तो वो भी स्विमर थे? जी जाहिर है, पोटामिक में स्विमिंग करना, क्योंकि इनका घर बहुत करीब है। ये पता है किस घर में रहते हैं? तो किस में? 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, दैट इज व्हाइट हाउस। जी जी यस। इनका क्या, साइकिल पकड़ा और आगे। रोजवेल्ट जो है बड़ा फिट आदमी था, आखिरी दिनों में बेचारा चला गया था व्हील चेयर पे। फिर आइजनहावर वाज अ वेरी गुड बॉक्सर, जनरल था, और उसके क्रेडिट पे नॉर्मंडी, फ्रांस के साहिल पे उतरा था अपने लाओ लश्कर के साथ, उसने वर्ल्ड वॉर 2 का पांसा पलट दिया था। वो एक अच्छा कामयाब प्रेसिडेंट था। सर हमारे ममनून हुसैन साहब भी स्विमिंग करते थे? नहीं यार, वो कुक बड़े अच्छे थे, बंदा बहुत नफीस, वो इसमें कोई शक नहीं। अरे सदर सदर ही होता ना, भावे खत्म भी हो जाए। आप उसको ऑनर यही देते हैं कि वंस अ प्रेसिडेंट ऑलवेज अ प्रेसिडेंट। अब अमेरिका में ये एक रिवायत है कि साबिक सदर किसी जगह पे पब्लिक लाइफ में चला जाए तो हम उसे क्लैप मिलती है। ट्रंप शायद वाहिद सदर होगा जो सदर होते हुए भी क्लैप नहीं लेता। ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट था who was ever sworn in। 71 years था, 70 साल था उस वक्त। तकरीबन 70। अच्छा जी, कैमरन का सदर पॉल बिया वो ओल्डेस्ट है, ही इज 87। इन ऑफिस है। सबसे बुजुर्ग डोनाल्ड ट्रंप था जिसने हल्फ उठाया, दूसरा इसके बाद था रोनाल्ड रेगन। और दोनों में फर्क देखो यार, वाह वाह वाह। और दोनों में मुमासलतें भी बहुत हैं कि ये दोनों फिल्म एक्टर्स थे। जी सर। दोनों टॉल, तगड़ी बिल्ट, दोनों रिपब्लिकन। अरे एक आर हटा दिया जाए तो डोनाल्ड बन जाएगा। वो डोनाल्ड और ये रोनाल्ड, फिर वो 70 साल का, ये 69 साल का। लेकिन क्वालिटी में फर्क देखिए कि ओहो जमीन आसमान। रोनाल्ड रेगन तो एक तवील अरसे तक याद रखा जाने वाला सदर था, बड़ा हैंडसम, उसकी बातें बड़ी शानदार, बड़ा विटी और बड़ा अमरीकी बाय नेचर और बड़ा फराख दिल। ये उतना ही कैलस है। रखा साहब वो सौ गया खुदा दी सर, झुगियां सालगिरह रखी होवे ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ चीफ गेस्ट होता है। सर मलका भी तो हमारी बहुत एजेंट है। मलका बरतानिया? हाँ जी, होर मलका पटियाल। मलका बरतानिया 94 साल की हैं। सर ओलंपिक वाली गेम दे मैं उन्हें उठे जहाज तो छाल मार के तले हैं। मलका? हाँ, वो हर अंग्रेज औरत मलका नहीं होती। एक पाकिस्तानी औरत ने भी मारी थी जी, वजारत से हाथ धो बैठी थी। क्या बख्तियार थी? नीलोफर बख्तियार। बहुत महंगी पड़ी थी वो छलांग उस बेचारी को। क्यों? उसने छलांग लगाई ना तो उसका इंस्ट्रक्टर था, साथ पकड़ के लगानी पड़ती है, तो उन्होंने खप डाल दी यहाँ पे। देखे जी पाकिस्तान की कैसे तजलील हो रही है। तो ऐसी स्कैंडलस सिचुएशन बनी, उसके लीडर्स को चाहिए था उसके साथ खड़े हो जाए, स्टैंड लेते। कोई स्टैंड नहीं लिया। चौधरी बरादरान उसके लीडर, किसी ने स्टैंड नहीं लिया। He had to resign। हालांकि बहुत फाल वजीर थी वो। और दिल तो मेरा भी करता है। रंगीला साहब, मैंने गुजारिश की थी कि इस सेगमेंट का कोटा आप पूरा कर चुके हैं। हाँ जी, आपका दिल करता है, हमारा नहीं करता। सर वैसे मेरा शौक है पैराशूट बने हुए। सर वैसे छाल मार सकता, बाजे वाले हमेशा छाते बैठे होंगे ने। अब नहीं बैठते यार, अब तो अपनी वैगन्स लेके जाते हैं। क्यों जी? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 12 ਰਾਗ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਨਾਬ? भैरों, शहनशाह रागों का। है कोई एंकरां वाली गल? अच्छा, मैं समझा कॉम्प्लीमेंट देने लगा। इसे बहुत बुरा लगता है कि हमारा काम क्यों कर रहा है कोई और। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਰੋਜ਼ 12 ਘੰਟੇ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ रसाले पढ़ रहे, किताबां डाइजेस्ट पता नहीं की पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं राग भी सुनता हूँ। तिलक कमोद नहीं सुन रहा आजकल? आपने तिलक कमोद का नावल पढ़ा कभी? मुझे बंदे किताब तो दे ला के ना रख के गिटार फाड़ लेंदा फिर। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। गिटार तो दे लग जाए तो हमें पिस्तौल काट लेंदा। इन्हां दे कमरे च मैं गया मां ना, हर चीज पई, गिटार, खंजर, पिस्टल, एक पासे एटम बॉम्ब भी पिया। यार मेरा शौक हैगा पैराशूट बन के उतों छाल इंज करके पूरी। पहले तुम्हारा शौक घोड़े का भी था, जिसमें मैंने तो मशवरा दिया था कि तुम अगर घोड़ा खरीद नहीं सकते तो हिस्सा डाल दो घोड़े में। तो इसी तरह घोड़े समेत तुम पैराशूट के साथ जंप करोगे। जी सर। वैसे सलीम आपकी बॉडी पैराशूट वाली है। वो मरे मैं नहीं बंदा, मैं खरे किधर निकल जाना।
तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम आपको लिए चलेंगे दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन लाजवाब तरीन शहरों में से एक, मॉन्ट्रियल। सर ऐसा क्या है मॉन्ट्रियल में जो खूबसूरत तरीन लाजवाब तरीन है? मेमोरीज, ब्यूटीफुल मेमोरीज, मेरी नहीं, भाई साहब की भी, और ये आपके साथ ये भी बैठे हैं। सर मेरी भी बड़ी मेमोरीज हैं सर। इन्होंने इत्थे बैठ के दसिया सी कि इत्थे भी गए ने। हाँ, नहीं, इसने हमारे उन शोज की लिंकिंग दी थी जी सर, तो इसकी भी मेमोरीज बनती हैं। चुनाचे अब अगर गए जी सर तो मेमोरी के लिए तैयार रहना। लिंकिंग की सहूलत हमारे पास मौजूद है। अरे इत्थे मेरे को नाल घेन के वन्याए। हां तो सा इन्हें भी घेन के वंजा। अभी हमारे बहुत से दोस्त मिसिंग हैं शो में, जी। वो भी हमारे साथ थे। एक जम्मे गफीर था, और मैं समझता हूँ कनाडा के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने में हमारी टीम ने बड़ा रोल प्ले किया था। हमें प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल एक्नॉलेजमेंट दी। मुझे उन्होंने अपना परचम भेजा तोहफे में, और साथ सारो शील्डां जड़ियां बड़ियां जी बड़ियां जी पार्लियामेंटेरियंस ने, पॉलिटिकल एलीट ने। इस दफ़ा अगर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो हम उनके गेस्ट होंगे। ओल्ड मॉन्ट्रियल सिटी तुसी गए सी? जी जी, यानी कि उन्हों दे पिंड वही तो उनका तारीखी एक असासा है। ओल्ड मॉन्ट्रियल च बब्बू ने माई ने कुटरिया सी। मरे माई नहीं सी, चुप, माई डियर थी। ये ऐसा हुआ था? बब्बू ने मुझे बताया था कि झगड़ा हुआ था। मैं कहा फिर झगड़ा किस बात पे हुआ था? सर इन्होंने कह दिया होगा माशाल्लाह। ये उन्होंने गोरी समझ रहा सी, वो एशियन सी। सीरियसली बताओ ना यार। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही। ते वो ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? बैग ही इन्हें चुके, मैंने पता केड़ा निशान सी। ਸੁਣਿਆ तो ਉਹਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। तारक बाट साहब साडे सारा ही समान भेजता। नहीं, वो बड़ा जुल्म हुआ था। वो इत्थे यानी कि जड़ियां इत्थे जुत्तियां ਅਸੀਂ नहीं ना पाਉਂਦੇ, कोई भी नहीं पाਉਂਦਾ। और भैड़े लंडे दे कपड़े ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ के वापस। उन्होंने पूछा होगा कि ये क्या लेकर आए हो? इसने कहा होगा हम तुम्हारा लंडा वापस कर रहे हैं। सर ये क्या था लंडे का? ये इन्होंने चूंकि थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस भी करनी थी वहां पर, तो जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं जी, मतलब इन्होंने जो इसमें पहने हुए, आपका क्या ख्याल है? इन्ना समान वेख के सानू लोग बहरी कजाक समझन लग गए। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 3 ਬੈਗ ਵੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘੂਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਮਰੇ ਹੈ ਲੈਣ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਜੇ। यार मेरे 2-3 सूट्स और टाइयां भी रह गई हैं। वो पा के एंकर बने ने। ढोलक पहुंची है तो ढोलक फटी है। नहीं, उनका ख्याल होगा ना बीच में कुछ चीज ना हो। उन्होंने सर ब्लेड मारे किते छड़ाम ढोलक को एंज होई। अच्छा जी, ये कनाडा का दूसरा बड़ा शहर है और वहाँ के सूबे क्वेबेक का सबसे बड़ा शहर। इसकी वजह तस्मीया बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर 3 पीक्स हैं, 3 चोटियाँ, जिन्हें मॉन्ट रॉयल कहते हैं। तो आपको पता है ना कि फ्रेंच में माउंट नहीं कहते, मॉन्ट ब्लांक जैसे मॉन्ट ब्लांक है, मॉन्ट क्लेयर है। मॉन्ट क्लेयर से कुछ याद है? जैकेट्स एंड शूज। हाँ, अच्छा जी, शहर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान पता है आपको कौन सी है? फ्रेंच। Because it's a French colony. और यही वजह है कि इसे बाइलिंगुअल सिटी कहा जाता है। सन 2016-17 में मॉन्ट्रियल को स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बेहतरीन शहर करार दिया गया। अच्छा जी, माउंट रॉयल पार्क, जैसे रॉयल पार्क हमारे यहाँ ना, ये माउंट रॉयल पार्क यहाँ पे भी है। सर रॉयल है या रॉयल? रॉयल भी कहते हैं, रॉयल भी कहते हैं, लेकिन हम इसे माउंट रॉयल कहेंगे। यहाँ पे स्की स्लोप है बड़ी मशहूर इस पार्क का खासा। और फिर मुझे याद आती है हमारे यहाँ जो स्की स्लोप्स हैं बड़ी शानदार, नलतर में, मालम जब्बा में और रट्टू में। फिर जनाब यहाँ पे अंडरग्राउंड सिटी एक बड़ी लाजवाब चीज़ है। पता है क्यों है ये? क्यों सर? सर्दी बहुत, सुरंग खोदी हुई है उन्होंने 32 किलोमीटर लंबी। सर सिटी पूरा क्यों बन गया? पूरा नीचे सिटी इसलिए कि 60 तो अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्टेड है, मार्केट्स वहाँ पे मौजूद हैं, ईटरी का कोई मसला नहीं, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज वहाँ पे है, यू कैन लिव देयर। अच्छा जी, अम्यूजमेंट पार्क में यहाँ का रोलर कोस्टर बड़ा मशहूर है।
ला रौंद उसे कहते हैं। इसका शुमार दुनिया के टॉलेस्ट रोलर कोस्टर्स में होता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट। सर कोई मजेदार सी चीज बताएं जो हमने ना देखी हो। रोलर कोस्टर तो यहाँ भी हैं। मैं जाना सर, मेरा 5 साल का लगा है वीज़ा, हूँ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इजाजत लैके जावांगा। यार तो हमारे साथ जाना, इजाजत क्यों लेकर जाना तुमने? एवं तुसी कह के ना साल बाद कहना भी क्या करने जाना है उसमें। नहीं मैं आप कोस्टर पे बैठे हैं कभी? कोस्टर जो यहाँ से हाँ जी वो काटे जाती है। अच्छा जी, आप पूछ रहे थे कोई नई चीज। हाँ जी सर। ये है मॉन्ट्रियल इंसेक्टेरियम, जहाँ पर दुनिया जहान के इंसेक्ट्स, हर किस्म के कीड़े मकोड़े, अशरातुल अर्ज, जिंदा भी और मुर्दा भी। क्या बात है। इस शहर में एक बहुत बड़ा सरका हुआ था, आप हैरान होंगे। 18 मिलियन डॉलर्स की चोरी हुई थी। और पता है किस चीज की? किस चीज की? मैपल सिरप होता है ना, हैं? हाँ। सिरप चुरा लिया गया, यानी शरबत चुरा लिया गया। इतना ज्यादा 18 मिलियन का यहाँ पर इतना प्रोड्यूस होता है कि वो टन्स एंड टन्स होंगे, बैरल्स के बैरल्स भरी हुई, उठा के ले गए। अच्छा जी, अहम शख्सियात, ये अपने ट्रूडो साहब है ना जी जी जी, इनके वालिद साहब यहाँ से थे, पियर ट्रूडो उनका नाम है। क्या सर? इसको अगर हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे तो ये पियर ट्रूडो है, आर है, और अगर फ्रेंच में करेंगे तो पियर। अच्छा अगर ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਾ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਿਆਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਖ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਖਾਪ। ये भी वहाँ के सियासतदान थे। ये 15वें वजीर आजम थे भाई। ट्रूडो देखे ना, दोनों बाप बेटा प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क के, और कितना बड़ा मुल्क। अच्छा जी, खाबे, ये 2-3 जो यहाँ की मेन डिशेज है ना, वो शायद को आपको बहुत फैसिनेट ना करें। मसलन क्या सर? स्वाट स्मोक्ड मीट। ये तो सिखाते ही नहीं होते। नहीं, ये कोई ऐसी लाजवाब चीज़ नहीं है कि आपने को बड़ा कुछ मिस किया हो। मैं समझता हूँ मॉन्ट्रियल में जो चीज़ें मस्ट ईट थी वो आपने खाई हैं, माँ सिवाय एक के। वो केड़ी सर? वो मैं बाद में आपको दुखी करूंगा। ये तो ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ नहीं सुनते नहीं, पता नहीं कहाँ थे यार। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਆ स्मोक की है जी? ये यूं समझ लीजिए कि बड़े बड़े पसंदे हैं बीफ के। अच्छा जी। इन्हें पहले आप खूब मैरिनेट करते हैं और उसके बाद इन्हें ग्रिल पे, यूं समझिए कि बारबेक्यू है, स्टेक की किस्म है। फिर है टोर्टी एयर। टोर्टी एयर यहाँ का एक तरह से शामी कबाब है या लेबनानी कबाब समझ लीजिए। ये है फ्रेंच ही, लेकिन दिलचस्प ये है कि बहुत आला अंडरकट का कीमा लें, उसको खूब भुनें, टिका के भुनें, लेकिन उससे पहले पूरा उसको स्पाइस कर दें, और फिर आप चाहे बर्गर में रख के खाएं चाहे केचप के साथ कबाब के तौर पे। अच्छा ए मैं कहा डिशा शहर दे विच सन, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ मिनी वांका खज्जल ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। सही गल है यार, मिनी वांका तो खूबसूरत तरीन जगह थी। यानी जंगल ही था सर। अच्छा ये भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। आड़ों से फिर बांदर बन गया। फिर हमने मिस क्या किया? वहाँ की 3 स्पेशलिटीज़ हैं जो हम लोगों के लिए आइडियल है। 2 फूड्स तो ऐसे थे जो आपने खाए, एक पंजाब रेस्टोरेंट, दूसरा था हवेली। लेकिन पंजाब रेस्टोरेंट का तो जवाब ही कोई नहीं। सी फूड में एक जगह थी जो आपने मिस की, गालबन ईरानियन या लेबनीज सी फूड जॉइंट था, बहुत ही कमाल का। वो एक ऐसी चीज़ है जो आइंदा अगर कभी आप गए तो मिस ना कीजिए। क्या मुझे नाम भूल गया, वरना मैं तो ज़रूर लेता नाम। लेकिन आपको जगह तो याद है? छोटी सी जगह, मुझे जगह भी अगर मैं अब उस सड़क पे डाल दिया जाऊं तो पहुंच जाऊंगा। हम आपको उस सड़क तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए वहां जाना ज़रूरी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में आप जाएंगे। नहीं सर, इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे, और जाएंगे आपके साथ। मैं जनाब तुहानू बोर नहीं होने देंगा। ये साथ जाएगा आपके? नहीं। अलीम आपने क्या सोचा फिर? ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸੀ ਫੂਡ ਮਿਲਣਾ। नहीं सर, इस दफा सानू वो बनाना ਜਿਹੜੇ बर्फ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। हस्कीज, रेड ये इंडियन, नेटिव अमेरिकन। रेड इंडियंस। अब रेड इंडियंस नहीं कहते, ब्लैक, रेड, नीला, पीला, इससे बात ऊपर चली गई है। कितनी दफा मैंने कहा, कलरिज्म से बाहर निकल आए। यार मोहल्ला में की कह बैठा नेटिव अमेरिकन को। ਤੇ ਸਰ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? अफ्रीकन अमेरिकन। ਸਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ?
हस्कीज 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 हर वाल कड्डण वंजण दा प्रोग्राम है। अच्छा ये बाकायदा प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। उन्हें घर फोन कर दो तो ताया सामान लै गया। शायद कि कैनेडा जाना तो बाटर ਨੂੰ पता ना लगे उन्हें और सामान पान देना। अच्छा सर जिस होटल में भी गए हैं बड़ा अच्छा माहौल वहाँ पे मिला है। सर सारे नालों चंगा होटल कित्थों दा है? कैलगरी का बहुत शानदार था, फिर एडमिंटन का बहुत आला था। सर ऐतकी मैनू जरूर ले जावे है। लागी तेन मैं रसाला दे देना उसे सारे मुल्क ने वेख आराम ना बैठ। सर एक दिन मेरी आँख खुली थी आवाज आ रही छुड़ाप छुड़ाप। मैं क्या पता नहीं क्यों है। मैं उठ के वॉशरूम का दरवाजा खोले थे बब्बू कपड़े धोन दे। होटल वालों के? जी सर होटल वाले अपने सारे होटल वाले। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।